बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे हुकूमती एतराफ़ और हुकूमत का दलदल के अंदर फंसना। हर चीज अब इनके मुखालिफ जाना शुरू हो चुकी है। ये एक ऐसी गहराई में गिर चुके हैं जिससे निकलना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ये चीजें हैं, आप कनेक्ट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एक तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही तरह पर काम करेंगे, ये हनीफ अब्बासी साहब ने इतराफ कर लिया है। ये वो लोग हैं जो ये बात कर रहे थे कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट अपने कंधों पे बिठा के लेके आई है, और आज क्या कर रहे हैं, आज सरेआम इतराफ कर रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनके पास नहीं होती। ये असल बात है, और बहुत सारे पटवारियों को मिर्चें भी लगती है इस बात पर। बात यह है कि जो हकाइक पर बात हो उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। और दूसरा, ये पूरा मुल्क इस टाइम जो है ना, इस रजीम ने, इस हुकूमत ने, ये जो फार्म 47 वाली हुकूमत है, इन्होंने बारूद का ढेर बनाकर रख दिया है। इस टाइम आप देख लें, बलोचिस्तान वहां पर एहतजाज जारी है, मिसिंग पर्सन और मार धाड़ और जो भी मामला हैं, और सिंध में नहरों के हवाले से आपके सामने है एहतजाज। मुकम्मल तौर पर लोग जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। और इसी तरह केपीके में मादनियात के हवाले से, और इसी तरह पंजाब में सारे मामला चल रहे हैं। किसान सड़कों पर है, हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पर है। हर शोबे का जीना हराम किया हुआ है इस हुकूमत ने, और ये बारूद का ढेर इस टाइम बना पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ अब इसके फटने की देर है और कुछ नहीं है। अंदर और बाहर से इन्हें अब तपेड़े पड़ रहे हैं, जिसे कहते हैं कि हवा के, गर्म हवा के तपेड़े होते हैं ना, जो गर्मियों में लू चलती है, तो ये वो तपेड़े अब शुरू हो गए। वैसे भी गर्मियां शुरू हो गई हैं, और आप देखेंगे कि अगले महीने में इनको बहुत ज्यादा थपेड़े पड़ेंगे, और सड़कें गर्मियों से वैसे गर्म होंगी, और लोगों ने जो गर्म करनी है वो अपनी जगह पर है। जो गुस्सा और जो लोगों के अंदर जो अपने हकूक के लिए जिस तरह ये सलब कर रहे हैं, आग भड़की हुई है, ये इनके काबू में नहीं आएगी। ये फंसते चले जा रहे हैं। और दूसरा, आप देखें कि यहाँ पर हमें ये दिखाया गया, बताया गया, वो अपना अमरीकी आए और उन्होंने तो इमरान खान की बात ही कोई नहीं की। ये जनाब कहना था स्पीकर अयाज सादिक साहब का। फार्म 47 वाले हैं, झूठे सीट पर झूठ ही बोलना है, और करना तो करना क्या है। लेकिन जैक बर्गमैन की ट्वीट जो है वो बिल्कुल क्लियर आ गई है कि इमरान खान को रिहा करो। अब आप यहीं से अंदाजा करें कि वो तमाम हुकूमती शख्सियात से, हुकूमत के जितने करीब लोग थे, सबको मिलके गए वो, और रिजल्ट क्या मिला, जाते ही ट्वीट आया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो ये यहाँ पर भी नाकाम है और बाकी जगहों पर भी नाकाम है। और अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की, अभी तक तो उनको रोका गया है कि उनसे मुलाकात नहीं उनकी होने दी जा रही, लेकिन उनको पता नहीं है कि होता क्या है। मामला, इमरान खान का पैगाम जो है वो अलीमा खान साहबा तक पहुंच चुका है। अलीमा खान साहबा ने एक जो बड़े इंकशाफ किए हैं, उसमें इमरान खान का पैगाम उन्हें मिल गया है। उन्होंने ये इकरार किया है, जो बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए मिला है। और दूसरा, जो इमरान खान से मिलते रहे हैं, ये भी पता चल गया है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी बहनें हर बार मिलने आती थी और उनको मिलने नहीं दिया जाता रहा। यानी कि इमरान खान से ये चीजें छुपाई गई। ये जो मीर जाफर सादिक, अब आपने अंदाजा करना है कौन कौन मिलके आता रहा इस दौरान, जिन्होंने इमरान खान को हकायक नहीं बताए। तो ये अपना बोरिया बिस्तरा गोल समझे, और उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। और अभी तक की जो सूरत हाल थी वो यही है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि लीमा खान साहबा को नहीं मिलने दिया जा रहा। और ये सूरत हाल भी आप देख ले। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन में क़याम बढ़ाने का फैसला, आप ये सारी चीजें इकट्ठी करें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे जो मामला है इनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, और ये निकल चुके हैं। मियां साहब को आपको ये मानना पड़ेगा कि मियां साहब जब तक 100% क्लियर नहीं होंगे, वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि उनके हाथ में भी गेम नहीं है। अगर इमरान खान वो पाकिस्तान में मौजूद हुए और इमरान खान बाहर आ गए, तो फिर जो जुल्म किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना।
उसकी वजह ये है, चेहरा तो फ्राम पीपल्स पार्टी और नॉन लीग नहीं किया है ना, तो लिहाजा इन सबको अपनी अपनी पड़ गई है। और जो जो ट्वीट आया है, इसके असरात भी आपको आने वाले दिनों में बढ़ते हुए नजर आएंगे और आपको नजर आएगा कि ये मामला किस जानिब जा रहे हैं। और ये हफ्ता इंतहाई अहम होने जा रहा है, 1 मई के तक ये मामला तो आपको काफी सारे क्लियर होते हुए नजर आएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।